देश भर में आज बकरीद का त्यौहार है और बकरीद के त्यौहार के दिन मुंबई से सटे मीरा रोड के हम उसी पूनम स्टेट क्लस्टर बिल्डिंग के पास मौजूद हैं, जहां पर 3 दिन पहले बवाल हुआ था। बवाल इस वजह से हुआ था कि यहां पर बिल्डिंग के अंदर मौजूद 60 बकरियों को लेकर हिंदू संगठन ने मांग की थी कि इसे यहां से निकाला जाए। उसके बाद आज दिखे कि किसी भी प्रकार की कोई स्थिति खराब न हो, इस वजह से यहाँ पर जो स्थानीय MBVB पुलिस यानी मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस की जो सुरक्षा है वो आप देखिए पुलिस की कर्मियों की ओर से बढ़ा दी गई है, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर ना जा पाए। क्योंकि इसी जगह पर जो है सुअर लाकर वराह करने की पूजा की गई थी और उसके बाद माहौल जो है काफ़ी तनावपूर्ण हो चुका था। जिसके बाद अब आज पुलिस जो है वो कोई ये नहीं चाहेगी कि किसी भी प्रकार का माहौल यहाँ पर करें। हमारे साथ इस वक्त सोसाइटी के कुछ लोग मौजूद हैं जो बिल्डिंग के कमेटी मेंबर में भी शामिल आते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज आखिर क्या है और पिछले साल की तुलना से इस बार किस तरह से बकरीद जो है बिल्डिंग मनाई जाए। पहले भाई से पहले तो बताइए कि 3 दिन पहले जो हुआ उसकी पूरी चर्चा देश में हो रही है कि यहाँ चल क्या रहा था, बकरे निकाल जा चुके हैं, फिलहाल आज कैसा माहौल है? अभी तो सब शांति है। जब बाहर के जब लोग थे उनका यही डिमांड था कि बकरे क्यों हैं यहाँ पे, इनको निकाल दीजिए। तो खैर वो सबको जब निकाल देगा तो सब सॉर्ट आउट हो गया मैटर। अभी सब शांति है। बिल्डिंग में हिंदू संगठन पक्ष के लोगों का कहना था कि हर साल इस तरह से होता है, इस बार जो है काफ़ी अच्छे से होना चाहिए, इस वजह से बाहर के लोगों को बुलाया गया था। यही वजह थी कि माहौल ख़राब हुआ यहाँ पे। ये हमारे सोसाइटी का इंटरनल मैटर था। जो भी फेस्टिवल हम मनाते हैं सब मिलजुल के पिछले 10 सालों से मना रहे हैं, लेकिन ये जो पिछले 3 दिनों से हुआ ये बाहर के लोगों की वजह से ज़्यादा हाइप हुआ। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो हमने ऑलरेडी इंटरनली मीटिंग लेके ये सॉर्ट आउट कर दिया था। लेकिन 60 बकरे थे यहाँ पर। उसके बाद इस सोसाइटी को देखते हुए कई सारी और भी सोसाइटियाँ जो है वो भी चर्चा में आ गई, वहाँ से भी बकरे निकालने का कार्यक्रम कल से शुरू हो गया था। तो आपको लगता है कि ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा चर्चित रहा इस साल मीरा रोड इलाके में? अब तक JP नड्डा की बात होती थी, अब से पूनम क्लस्टर की बात जी चर्चा में तो रहे ही, 2-3 दिन से तो क्लस्टर ही चर्चा में है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है और हमारे शहर के लिए भी नहीं है। हमारा शहर मीरा भाईंदर एक अमन शांति प्रिय शहर माना जाता है। दंगे इतने साल इतने जगहों में हुए, लेकिन कभी आज तक मीरा रोड में नहीं हुआ। पिछले 2 सालों से 1.5 साल में जो भी कुछ मीरा रोड में हो रहा है, अभी वो तो जनता ही बोल सकती कि ये यहाँ पे क्यों चालू हो गया। लेकिन आप लोग कमेटी मेंबर में थे, तो क्या आप लोग ने परमिशन दी कि वहाँ पे शेड बनाया जाए? सवाल तो आप लोग के ऊपर भी जायज़ उठ रहे हैं कि बिना किसी सोसाइटी परमिशन की इजाज़त से वहाँ पे शेड बना कैसे? नहीं, सोसाइटी से परमिशन बिल्कुल दी गई थी। अभी से नहीं, 2019 में AGM में पास हुआ था ये। काफ़ी सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं ये AGM में ही हमारे डिसाइड होते हैं कौन से फेस्टिवल्स क्लस्टर में मनाए जाएंगे। उसमें बकरा ईद भी एक फेस्टिवल था जो अप्रूव्ड था और हर साल की तरह इस साल भी परमिशन बिल्कुल उनको दिया गया था। और जिस तरीके का प्रोसेस फॉलो होता है, NOC लेना, हमारी तरफ से MBMC में इंटीमेट करना, फायर डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना या पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना, बाकायदा सारे NOC दिए गए थे सोसाइटी से। उसके बाद ही मतलब शेड का काम यहाँ पे चालू हुआ। लेकिन अब जो बवाल हुआ कि शेड को भी तोड़ा जाएगा, तो इस बार क्या AGM में बदलाव होगा? क्योंकि इस बवाल तो हमें लगता है कि अगले साल भी इस तरह से घटना हुई तो जाहिर सी बात है इसी तरह का नज़ारा अगले साल भी देखने को मिलेगा। अभी इस साल हम लोग जो है कमेटी की मीटिंग लेंगे और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे हर साल हम लोग लास्ट 10 साल से हम लोग जो है सब त्यौहार, हिंदू मुस्लिम सब त्यौहार मिलजुल के मना रहे हैं। ये कुछ बाहर के लोगों ने इसमें जो है ये हिंसा ये सब चालू की। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई कुर्बानी या कोई कुछ नहीं होता था। यहाँ सिर्फ जो है बकरों को सिर्फ रखा जाता था। ये जो एक फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड किया जा रहा है, इसको मतलब ये करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे स्लॉटरिंग आज तक हुआ नहीं है। जब से परमिशन दी गई है, ना ही तो परमिशन कभी किसी ने मांगा है, हमारे मुस्लिम भाइयों ने बहनों ने कभी परमिशन मांगा भी नहीं है, ना ही तो हमने कमेटी में से कभी दिया है और यहाँ पे कभी स्लॉटरिंग हुआ नहीं। ये जो फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है, इसको मतलब स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ही के सोसाइटी के जो कुछ लोग हैं जो हिंदू पक्ष है, वो कहता है कि गणपति नवरात्रि में भी बवाल हुआ था, वो कहते थे यहाँ मत बनाओ वरना हम बकरीद मनाएंगे। ये बात की भी चर्चा वो लोग हमसे 2-3 दिन पहले कह के गए थे। नवरात्रि, गणपति, होली का दहन और उसके दूसरे दिन रंग पंचमी, इस सारे त्यौहार हम सब मिलजुल के मनाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पे बहुत अच्छी यूनिटी है और सारे फेस्टिवल, ईद हो, नवरात्रि हो, गणपति हो, सारे फेस्टिवल हम मिलजुल के मनाते हैं। इस बार एक लास्ट क्वेश्चन, क्या AGM में जो फेस्टिवल को लेकर उसको लेकर कुछ सख्त का बातें रखी जाएंगी? क्या नया फॉलोअप बनाया जाएगा कि अगले साल से इन चीज़ों को फॉलो करना है? क्योंकि जो बवाल हुआ है जाहिर सी बात है चर्चा तो पूरे शहर में हो गई।
जी, आपने बहुत सही सवाल किया हमसे। ज़रूर हम इसके पर सोचेंगे कि आगे अमन शांति बनी रहे, उसके लिए हम सभी, हमारे सभी रहवासी, सभी ओनर्स, हिंदू हो या मुसलमान हो, एक जॉइंट मीटिंग बुलाएंगे, एसजीपीएम बुलाएंगे और उसमें डिसाइड करेंगे आगे के क्या करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल देखिए ये थे पूनम क्लस्टर सोसाइटी के जो लोग हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार हम ऐसी मीटिंग बुलाएंगे जिसमें सारे त्योहारों को कैसे मनाया जाए इसकी ध्यान रखी जाएगी और अगले साल कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाएंगे ताकि इस प्रकार की जो घटना इस साल 2026 में घटी वो 2027 में रिपीट ना हो। कैमरामैन रवि के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मिरर।